फिल्म की शुरुआत होती है एक प्लेन के सीन से, जिसमें बिजनेस क्लास में एक औरत अपने बच्चे के साथ बैठी होती है। तब भी एक लड़का उस औरत से बोलता है, मैंने आपको कहीं देखा है। तो वो मना कर देती है, पर लड़का उसे याद करने की कोशिश करता है। तब उसे याद आ जाता है कि वो एक पोर्न आर्टिस्ट थी। तब वो उसे ब्लैकमेल करता है कि उसके बच्चे को उसकी वीडियोस दिखा देगा, और फिर ज़बरदस्ती उसे कंबल उड़ाकर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। इतने में एंट्री होती है हमारे भाई जान सलमान खान की, जो तगड़े फाइट सीन के साथ उसको ढो डालते हैं। फिर अगले ही सीन में मुंबई के सीएम को दिखाया जाता है, जो कि और कोई नहीं, जिस शख्स की प्लेन में पिटाई हो रही थी उसी का बाप है। वो पुलिस वाले को रिश्वत देकर सिकंदर को पकड़ने का बोलता है। अगले दिन सिकंदर के स्टेट की पुलिस उसके महल में उसको पकड़ने पहुंच जाती। तब उन्हें पता लगता है सिकंदर एक राजा है और उसके पास ढेरों सारे पैसे हैं, महल है, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर है। आगे चल के उन्हें वहाँ सिकंदर की बीवी साईश्री मिलती है, जो उन्हें चैलेंज करती है कि दम है तो पकड़ के दिखाओ मेरे पति को, मैं चाहती हूँ मेरा पति पकड़ा जाए, पर क्या आप में दम है? इतना सुनकर फिर वो बाहर आने लगते हैं। बाहर आते ही वो देखते हैं उनकी पुलिस की गाड़ियाँ तोड़ दी गई हो। बहुत सारे राजकोट के लोग वहाँ पर जमा हो गए हैं, क्योंकि वो दिल से सिकंदर को अपना राजा मानते हैं। आगे हमें बेहद रोमांटिक सीन दिखाया जाता है, जिसमें साईश्री का बर्थडे होता है और सिकंदर सरप्राइज देता है, जिसमें कि ड्रोन से शो करवाकर प्यारी सी वाइब जनरेट करता है जो दिल को छू जाती है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं साईश्री प्रेग्नेंट हो जाती है और सिकंदर को सरप्राइज देना चाहती है, पर वो बाहर चला जाता है। दरअसल उसके माइनिंग वाले मैनेजर ने पैसों के लालच में किसी को एक्सप्लोजिव बेच दिए थे और फिर उसने पंजाब में बड़ा ब्लास्ट हुआ था। अब पुलिस वाले अगर मैनेजर को मार दे तो सिकंदर को डायरेक्ट जेल में डाल सकते हैं और मंत्री जी को खुश कर सकते हैं। सिकंदर उसको बचाने के लिए माइन तक पहुंच जाता है। उसके पीछे पीछे उसकी बीवी पहुंच जाती है। फिर तगड़ी लड़ाई धमाके शुरू हो जाते हैं वहाँ पर। इन सब के बीच उसकी बीवी को चोट लग जाती है, पर सिकंदर को खबर भी नहीं रहती। अब क्योंकि उसे मैनेजर को बचाना है, इसलिए सिकंदर को मैनेजर के साथ अंडरग्राउंड होना पड़ता है कुछ दिनों के लिए। फिर अगले सीन में साईश्री को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो मर चुकी होती है। तब सिकंदर को बहुत अफसोस होता है और तभी उसे पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट भी थी। अब उसे रियलाइज होने लगता है उसने कभी उसे टाइम नहीं दिया। वो उसके नाम के अलावा और उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। उसे क्या पसंद था, उसके गोत्र क्या थे, पिंडदान क्या था, कुछ नहीं पता था उसे। तभी डॉक्टर उसके ऑर्गन डोनेशंस के लिए आते हैं और सिकंदर हामी भरता है। फिर काफ़ी टाइम डिप्रेस रहने के बाद अब वो जिसके पास उसकी बीवी की ऑर्गन्स गए उनसे मिलने की इच्छा जाहिर करता है और डॉक्टर से बात करके उनकी लोकेशन का पता लगाता है तथा फिर वो मुंबई के लिए प्रस्थान करता है। फिर मुंबई में उसे एक लड़का मिलता है जिसे साईश्री का लीवर मिलता है, और एक लड़की जिसे उसकी आंखें मिली होती है, और एक लड़की जिसे उसका हार्ट मिला होता है। वो सबसे मिलता है बारी बारी और उनकी प्रॉब्लम्स रिजोल्व करता है। जैसे बच्चे के आसपास के कचरे वाली जगह खरीद लेता है ताकि अब किसी और का लीवर फेफड़े वहाँ ख़राब ना हो पाए, और लड़की को मोटिवेट करता है मूव ऑन करने के लिए। उसके बॉयफ्रेंड को पीटता है तथा उसे बहुत अच्छे तरीके से मेंटली इमोशनली अच्छे से समझा के उसे मूव ऑन करा देता है, और आखिर में उसकी बीवी की आंखों वाली औरत की भी घरेलू समस्या का समाधान करता है। पर इस बीच सीएम का बेटा उसे मुंबई में देख लेता है और उसे मारने के लिए उसके पीछे जाता है, पर कार एक्सीडेंट में खुद ही मर जाता है। तब सीएम को पता लगता है कि उसकी बीवी ऑर्गन के थ्रू अब भी जिंदा है, तो वो उन तीनों लोगों को मारने का ठान लेता है ताकि अपने बेटे का बदला ले पाए, और उनके पीछे पुलिस और गुंडे सब लगा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि छोटू, जिसको लीवर मिला होता है, वो फिर से बीमार पड़ जाता है, पर हॉस्पिटल ना जाने की जिद करता है क्योंकि बाकी सब भी वहाँ बीमार पड़े होते हैं। तब सिकंदर सभी बच्चों को प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करता है, और एट द एंड सबको उसकी रियलिटी पता लगती है कि वो राजकोट का महान राजा है, फिर भी सबके लिए इतना कुछ कर रहा है। तब एक लड़की सोशल मीडिया पर ये सब डाल देती है, जिससे पूरी मुंबई को ये पता लग जाता है। सभी ऑर्गन वाले शख्स हॉस्पिटल में जमा हो जाते हैं क्योंकि उनके पीछे पुलिस गुंडे सब पड़े हैं हाथ धो के। तभी सिकंदर के आदमी उनसे लड़ते हैं, और जब वो मरने वाले होते हैं तभी सिकंदर वापस आ जाता है, जो कि डॉक्टर को लेने गया था, और धमाकेदार फाइट के साथ सब गुंडों को धूल चढ़ा देता है। और इस सब के बाद सिकंदर सीएम को भी उसके घर जाके सारी सिक्योरिटी को तोड़ के उसको जान से मार देता है। एट द एंड पुलिस वाला उसको पकड़ने आता है। जैसे ही वो बाहर लाता है तब देखता है
जो भीड़ उसने स्टार्टिंग में देखी थी राजकोट में, वही भीड़ अब मुंबई में भी है। पर यहाँ राजकोट के लोग नहीं हैं, यहाँ पे मुंबई के लोग हैं जो उसे सपोर्ट करने आए हैं, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पे उसका वीडियो देखा था, उसके काम देखे थे। अब हाईकोर्ट से ऑर्डर आता है कि सिकंदर को छोड़ दिया जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म होती है हमारी मूवी।